हेलो एवरीवन, इट्स मी हमसैन, यू आर वाचिंग HT रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल बड़ा इन्फॉर्मेटिव है। बड़ी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। टाइटल मैं आपको बता देता हूँ, जो नॉन नेटिव हैं, हिंदी के स्पीकर नहीं हैं या समझते नहीं हैं, ट्रांसलेट मैंने भी खुद किए। टाइटल है जी क्या भारत जो है वो जल्द बनने वाला है स्पेस सुपर पावर, सरकार का बड़ा कदम। तो आपको पता है जी कि आजकल जो टाइम चल रहा है इस दुनिया में, जिसके पास स्पेस में सुप्रीमेसी होगी, IT डिजिटल वर्ल्ड में जो पावरफुल होगा, वो इस दुनिया को चलाने वाला है। और आपको पता ही है, कम्युनिकेशन सारा स्पेस में शिफ्ट हो रहा है। बहुत सारे एस्टेरॉइड्स की माइनिंग का कंसेप्ट आ रहा है। यानी ऐसे मिशंस आ रही हैं कि इन केस अगर अर्थ को कुछ होता है तो ह्यूमन रेस के सर्वाइवल के लिए कोई जो है ना, वर्ल्ड सर्च किया जाए, कोई बैकअप प्लान होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं दुनिया में। तो जनाब, आपको पता है कि जो उस फील्ड में टॉप पे होगा, उन्हीं की कंट्री या उन्हीं की सिविलाइजेशन जो है वो सरवाइव करने वाली है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या दिखाया गया है। स्टार्ट करते हैं 3, 2, 1 एंड गो। क्या हमारा देश भारत डिजिटल इंडिया बनने के बाद अब स्पेस सुपर पावर बनने की राह पर है। ये डिजिटल युग का दौर है। डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और क्वांटम कंप्यूटिंग की दौड़ में आगे बने रहने के लिए कई देश इस सेक्टर में भारी भरकम इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि जो देश डिजिटल फील्ड में कामयाबी पालेगा उसका बड़ा दबदबा पूरे विश्व पर होगा। और कुछ ऐसी बातें स्पेस को लेकर भी सुनने में आ रही है। मंगल, चांद समेत और भी ग्रहों की दशा दिशा जानने की होड़ में कई देश लगे हुए हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि हमारा भारत भी इस रेस में शामिल है। जी हाँ, चाहे डिजिटल इंडिया हो या फिर चंद्रयान मिशन, इंडिया भी या फिर मंगल मिशन, भारत ने भी इस दौड़ में खुद को बेहतर साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इनफैक्ट भारत अब भी लगातार इस पर काम कर रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या सच में भारत अपने डिजिटल इंडिया मिशन के कामयाब होने के बाद अब स्पेस में सुपर पावर बनने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का इंटरेस्टिंग तो सकते, इसमें कोई शक नहीं। दोस्तों, बात सबसे पहले डिजिटल इंडिया की, क्योंकि डिजिटल इंडिया के बिना स्पेस मिशन सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। लेकिन हाँ, मुश्किल जरूर होंगे। भारत को स्पेस सुपर पावर की रेस में शामिल करना एक मुश्किल काम है। दोस्तों, आज अगर 10 रुपए की पेमेंट भी अपने मोबाइल से आप कर रहे हैं, घर बैठे ऑनलाइन खाना, कपड़े वगैरह ऑर्डर कर रहे हैं, बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, आप ऑनलाइन बिजली पानी का बिल भर रहे हैं बिना लाइन में लगे। आज अगर हर गरीब भारतीय का अपना खुद का बैंक अकाउंट है, तो ये सब डिजिटल इंडिया का ही कमाल है। जी हाँ, अगर हम कहें कि हर वर्ग को एक साथ एक जगह पर लेकर आना अगर डिजिटल इंडिया के मोटिव में से एक था, तो उसे डिजिटल इंडिया मिशन के जरिए पूरा किया गया है। डिजिटल इंडिया की शुरुआत भारत में साल 2015 में हुई थी। और इन 7 सालों में डिजिटल इंडिया मिशन ने कितनी सफलता हासिल की, ये शायद आप बखूबी जानते और समझते होंगे। डिजिटल इंडिया एक खास तरह का अम्ब्रेला कार्यक्रम है, जो कि अलग अलग सरकारी विभागों और मंत्रालयों को कवर कर रहा है। देश को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने के लिए सरकार एक बड़ा निवेश इस दिशा में कर रही है। पर अब समय आगे बढ़ने का आ गया है। अब बात हो रही है अंतरिक्ष की, स्पेस सुपर पावर बनने की। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत की स्पेस इकोनॉमी बढ़ रही है। भारत अंतरिक्ष में आने की तैयारी कर रहा है। जी, अभी हाल ही में भारत सरकार की ओर से जारी किए गए एक रिपोर्ट में कहा गया कि आने वाले 3 साल में देश की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बढ़कर 1.05 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। इस बार बजट में भी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पिछले साल से करीब 14,217.46 करोड़ रुपए का भी है, जिसे कई बड़े स्पेस प्रोग्राम्स में लगाए जाने की बात कही गई है। कहा जा रहा है कि अब महामारी की वजह से धीमे पड़े भारत के महत्वाकांक्षी अभियान गगनयान पर तेजी से काम किया जाएगा। इसके अलावा शुक्र के मिशन प्रोग्राम, स्पेस स्टेशन और सैटेलाइट लॉन्च सेगमेंट पर भी फोकस किया जा रहा है। फिलहाल इसरो अपने सबसे महत्वाकांक्षी अभियान गगनयान की तैयारी कर रहा है। भारत का पहला मानव मिशन साल 2023 में अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेगा। इस मिशन में भारत के 3 अंतरिक्ष यात्री शामिल होंगे। साल 2023 की गगनयान की असली उड़ान से पहले 3 टेस्ट मिशन भी भेजे जाएंगे। ये 3 टेस्ट मिशन मानव रहित होंगे और इनमें भारत एक ह्यूमनॉइड यानी रोबोट भेजेगा। इसके लिए इसरो ने व्योम मित्र नाम की महिला रोबोट तैयार की है, जिसे अंतरिक्ष में सभी रिसर्च के लिए भेजा जाएगा। व्योम मित्रा अंतरिक्ष से इसरो को अपनी रिपोर्ट भेजेगी।
कहा जा रहा है कि इसके बाद भारत अमेरिका रूस और चीन के बाद ऐसी उपलब्धि करने वाला चौथा देश बन जाएगा भारत। कहा जा रहा है कि इस मिशन के लिए अलग अलग टेस्ट भी प्लान किए गए, जिसमें इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट, टेस्ट व्हीकल मिशंस, पैड अबॉर्ट टेस्ट, मानव रहित फ्लाइट। इन सब के बाद आखिर में भारत के इस मानव मिशन को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसके लिए बाकायदा इसरो ने DRDO की मदद के साथ भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक विशेष सूट तैयार किया है। इसरो ने इस मिशन के लिए कई नेशनल कोलैबोरेशंस भी किए हैं, जिसमें IMD, बार्क, DRDO, CSIR, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, IIT मद्रास, कानपुर और पटना, IIST, NIOT, IISC जैसे सारे कोलैबोरेटर्स हैं। कहा जा रहा है कि गगनयान के बाद इसरो स्पेस स्टेशन की तैयारी में जुट जाएगा। माना जा रहा है कि साल 2030 तक भारत अपना एक स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में स्थापित करना चाहता है और कर भी लेगा। जानकारों की माने तो इसरो का स्पेस स्टेशन छोटा होगा, इसका इस्तेमाल माइक्रो ग्रेविटी पर एक्सपेरिमेंट में किया जाएगा। उसकी वजह यह है कि 20 टन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसरो के 20 टन वजनी स्पेस स्टेशन के लिए सबसे पहले जरूरी है गगनयान अलग हो रहे हैं, जिसके बाद भारत अंतरिक्ष में अपने एस्ट्रोनॉट्स को पहुंचाने की क्षमता हासिल कर लेगा। इसके बाद ही स्पेस स्टेशन के लिए तैयारियां जोर पकड़ेंगी। इसरो के स्पेस स्टेशन की शुरुआती डिजाइन के मुताबिक अभी उसमें 3 लोगों के रहने की व्यवस्था है। भारत का स्पेस स्टेशन लो अर्थ ऑर्बिट यानी धरती से करीब 120 से 140 किलोमीटर की हाइट पर चक्कर लगाएगा। आपको बता दें कि चंद्रयान, मंगलयान के बाद इसरो अब सूर्य की ओर भी आगे कदम बढ़ा रहा है। आपको शायद मालूम हो कि इसरो एक ऐसे मिशन पर काम कर रहा है जिसमें अब सूर्य के वायुमंडल का भी अध्ययन किया जाएगा। जी हाँ, इसरो ने अपने इस मिशन को आदित्य L1 का नाम दिया है। कहा जा रहा है कि साल 2023 तक इसरो अपने आदित्य L1 को भी लॉन्च करने वाला है। यह मिशन इसरो के इतिहास के सबसे इंपॉर्टेंट स्पेस मिशंस में से एक होगा, जिसका मकसद सूर्य के सोलर विंड, सोलर कोरोना, स्पेस वेदर और क्रोमोस्फियर का अध्ययन करना होगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सूर्य पर रिसर्च करने वाला पहला स्वदेशी सैटेलाइट है। भारत जहां लगातार सैटेलाइट लॉन्चिंग में तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहीं इसी साल इसरो की ओर से कई बड़े सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। आपको यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि भारत ने इस साल रीसैट 1 बहुत आगे निकल गया भाई इंडिया। यह खुफिया सैटेलाइट बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए खास है। इसके बाद रडार इमेजिंग सैटेलाइट GSAT 24 लॉन्च किया गया, जो दिन रात तस्वीरें ले सकता है। वहीं ओशन सैट 3 लॉन्च हुआ, जो मौसम लॉन्च होने से वो GPS पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। भारत इन कोशिशों के जरिए लगातार खुद को स्पेस सुपर पावर बनाने की कोशिश में जुटा है दोस्तों। लेकिन जानकारों का मानना है कि अमेरिका और चीन जैसे देशों में स्पेस एजेंसियों के लिए बजट और मैन पावर भारत से कई गुना ज्यादा है। चीन में ही हमसे 5 गुना ज्यादा बजट और मैन पावर है। कम बजट और मैन पावर में हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सैटेलाइट लॉन्चिंग जैसी कई चीजों में हम बेस्ट हैं, लेकिन कई चीजों में हम अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों से बहुत पीछे हैं। कारण यह है कि अमेरिका, रूस, चीन स्पेस में सालों पहले मानव मिशन भेज चुके हैं। आपको बता दें कि अभी ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री 25 लाख करोड़ रुपए की है। इसमें अमेरिका की 40% हिस्सेदारी मानी जाती है, वहीं 50,000 करोड़ रुपए के साथ भारत की इसमें 2% हिस्सेदारी है। माना जा रहा है कि 2030 तक दुनिया भर से 17,000 छोटे सैटेलाइट भेजे जाएंगे। इसरो भी छोटे सैटेलाइट्स का लॉन्च व्हीकल तैयार कर रहा है, जो इस क्षेत्र में देश की हिस्सेदारी बढ़ा देगा। पिछले 3 साल में इसरो की कमर्शियल कंपनी एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन ने 239 सैटेलाइट्स छोड़े। इससे उसे 6,289 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। 6,289 करोड़ रुपीस की कमाई। दुनिया की बाकी सैटेलाइट लॉन्चिंग एजेंसियों के मुकाबले इसरो की लॉन्चिंग 10 गुना सस्ती है। वैसे भारत के स्पेस में बढ़ती ताकत को लेकर आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हम सर आपको बताते हैं हमारी क्या राय है। द थिंग इज कि देखें, आपको पता है कि US और रशिया की जो स्पेस वार थी उसने बहुत सारी चीज़ें मैनकाइंड को दी हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि इन कंट्रीज़ के साथ किसी का भी प्रॉब्लम होना तो ये सीधा सीधा कहते हैं भाई हमारी सर्विसेज यूज़ नहीं करनी। जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बहुत सारी कंट्रीज़ का हिस्सा है, लेकिन आपको पता है कि जैसे ही रशिया के साथ वॉर हुआ तो वो फिर प्रॉब्लम आ गई। अब रशिया जो है अपना मॉड्यूल लेके अलग होना चाह रहे और एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स डेवलप हो रहे हैं कि जनाब
जहाँ एक पाकिस्तान जैसा मुल्क है जो सेटेलाइट लॉन्च करने की बात कर रहे हैं, वहाँ लोगों ने या कंट्रीज़ ने एंटी सेटेलाइट मिसाइल कर लिए हैं कि भाई किसी की सेटेलाइट खड़ी है तो उसको उड़ाना है। क्या बात है। बहुत सारे हिसाब से ये चीज़ अच्छी भी है कि आपको एक आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, आप डिपेंड नहीं करते कम्युनिकेशन के लिए। और सेटेलाइट इमेजिंग, डिफेंस, मैपिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। और ये चीज़ हम देखते भी हैं इंडिया में कि इंडिया की ख़ुद की इतनी सेटेलाइट्स हैं, इतना कम्युनिकेशन नेटवर्क है, तो उसको कभी भी मेरे नहीं ख्याल के प्रॉब्लम होगी अगर इन केस यूनाइटेड स्टेट कहता है जी जीपीएस सिस्टम यूज़ नहीं करना, तो इंडिया को कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनका अपना कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। और ये चीज़ फिर हमने देखा कि इसरो जो है वो चाँद पे गया और फिर इसरो ने जो है वो मार्स पे भी अपना जो है ना ऑर्बिटर पहुंचा दिए। तो ऑर्बिटर के बाद डेफिनेटली अब ये जो है ना उस पर रोवर भी पहुंचा ही देंगे। जब ऑर्बिटर पहुंच सकते तो रोवर भी पहुंच जाएगा। और अब उनके प्लान्स जो हैं वो सन की जो है ना डिटेलिंग के हैं। तो हमने कहीं पढ़ा था, अब पता नहीं मैं ठीक हूँ कि नहीं, कि पाकिस्तान ने स्पेस प्रोग्राम पहले लॉन्च किया था और इसरो ने यानी इंडिया ने बाद में इसरो लॉन्च किया था। यानी स्पार्क को पहले बना था। ये सुना है मैंने, अब पता नहीं इसमें है नहीं ना, मैंने सर्च तो किया नहीं, तो मैं जस्ट एक अजम्पशन लेके चल रहा हूँ। लेकिन आप ये देखें कि स्पार्क को वहीं का वहीं खड़े, और बल्कि वहीं क्या उससे भी 10 कदम पीछे चला गया। और इसरो जो है वो इतना डेवलप हो चुका है कि वो मार्स तक पहुँच गया है। तो ये एज अ नेशन आपकी शेयर पावर और एबिलिटी है कि आप जो काम शुरू करते हैं उसे ईमानदारी से पूरा भी करते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो आपकी पॉलिटिक्स की नज़र हो जाता है। तो डेट्स अ वेरी गुड थिंग। तो वो देखते हैं जी आने वाले सालों में क्या होता है। जहाँ पे इस वक्त चाइना का इकनॉमिकली आप कह लें कि डोमिनेंस कम हो रही है इंडिया की वजह से, बहुत सारी कंपनीज चाइना से निकल के इंडिया में आ रही हैं। तो हो सकता है स्पेस प्रोग्राम में भी कुछ ऐसा हो, क्योंकि अभी रिसेंटली यूएस ने जो अपना डिफेंस रिपोर्ट जारी किया उसमें उन्होंने साफ साफ ये कहा कि चाइना के मुकाबले में हम इंडिया को हमेशा सपोर्ट करेंगे। तो डेफिनेटली फिर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में भी सपोर्ट मिलेगी। तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करते जाइएगा।